नमस्कार दोस्तों, आप लोग का विद्यापीठ कॉमर्स में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू विद्यापीठ कॉमर्स। और टुडे हम लोग बातें करेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इसके पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग को मेरी वीडियोज पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोज को और हमारे चैनल को प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर करिए। आज हम लोग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में बातें करेंगे कि किसी कॉर्पोरेट में कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है और किसी कॉर्पोरेट में कैसे कम्युनिकेशन करके हम अपने कॉर्पोरेट को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में बेसिकली 3 तरीके से, किसी भी कॉर्पोरेट में बेसिकली 3 तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसमें पहला क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि वास्तव में फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि एक रूल, एक रेगुलेशन के थ्रू हम लोग को कम्युनिकेशन करना होता है। जैसे कि अगर हम लोग ऑफिस में बैठकर बॉस के साथ एक कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो ऐसा मीटिंग जो है एक शेड्यूल पे होता है। जैसे कि उसका एक फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड प्लेस होता है और फिक्स्ड पर्सन उसमें रहते हैं और उसका मैटर भी वो फिक्स्ड रहता है कि हम लोग को इसी मैटर पे बातें करनी है। और ऐसे अगर हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जैसे कि जिसमें रूल रेगुलेशन हो, कोई भी इसमें रूल रेगुलेशन काम नहीं करता है और ये ऐसा समझिए कि 2-4 दोस्तों में गपशप जैसे होता है, उस टाइप का कम्युनिकेशन है। इसमें कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, फिक्स टाइम नहीं होता है, कहीं भी गए कहीं भी मिले कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है और लोग निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। थर्ड यहाँ पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है, वास्तव में कहे तो ये जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का और भी बिगड़ा हुआ स्वरूप है। कह लीजिए कि ये ऐसा है जिसको लोग अफवाहों का कम्युनिकेशन या अफवाहों का संप्रेषण करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति द्वारा या किसी पर्सन द्वारा कोई भी मैसेज एक बंदे को दिया जाता है, एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक पर्सन को दिया जाता है। देन वो जो पर्सन है वो अगला पर्सन को जो भी मैसेज देता है अपने जो पिछले वाले बंदे ने उसको दिया था, वो सेम टू सेम वैसे ही नहीं देता है उसको, बल्कि उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर और उसको बताता है। जिससे होता क्या है कि फिर जो वो बंदा सुनता है तो उसको और बढ़ा चढ़ा के दूसरे बंदे को बताता है। ऐसे क्या होता है कि ये जो एक मैसेज था जहाँ से शुरू हुआ, जो सेंडर था रिसीवर तक यानी ऑडियंस तक पहुँचने तक, वो उसमें इतने चेंजेस हो जाते हैं कि वो एक अफवाह टाइप हो जाता है और ऐसा एक ये अंगूर की लच्छे जैसा फैलता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। और चूँकि इसमें अफवाह अधिक होते हैं इसलिए हमें क्या कहते हैं, अफवाहों का संप्रेषण या अफवाहों का कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम लोग का कम्युनिकेशन है वो किस फ्लो में होता है। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन है, हमारा कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो उसमें कोई ना कोई तो फ्लो काम करेगा ही करेगा। तो जो सबसे पहला हमारा है वो डाउनवर्ड है। सबसे पहला हम लोग डाउनवर्ड पढ़ेंगे आगे, फिर दूसरा है अपवर्ड। जो फ्लो है कम्युनिकेशन का फ्लो, वो दूसरा हम लोग को काम करता है कॉर्पोरेट में, कंपनी में, अपवर्ड में। तीसरा है हॉरिजॉन्टल और चौथा है डायगोनल। ठीक है, बातें करते हैं इसके बारे में डिटेल में, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड और अपवर्ड को अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप देख के समझ सकते हैं कि डाउनवर्ड क्या है और अपवर्ड क्या है। देखते हैं डाउनवर्ड में क्या है कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जो मैसेज होता है अपने जूनियर ऑफिसर्स की तरफ भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेम टू सेम और बहुत सटीकली बताया गया है कि देखिए सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर है, हाँ, वो किसको मैसेज दे रहा है? जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर क्या कर रहा है? सेक्शनल मैनेजर को दे रहा है। वो किसको दे रहा है? सुपरवाइजर्स को दे रहा है। और सुपरवाइजर्स स्टाफ जो है और वर्कर्स हैं उसको मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो जो ऐसे मैसेज यानी कि ऊपर वाले यानी कि सुपीरियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर की तरफ आए, वैसे कम्युनिकेशन को या ऐसे जो संदेश फ्लो होता है, ऐसे जो मैसेज फ्लो होता है उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी डाउनवर्ड कहते हैं हम लोग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, इसके विपरीत अपोजिट सेम टू सेम ये अपोजिट जो होता है कि जो हमारे स्टाफ और वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो कम्युनिकेशन है, उनसे जो मैसेज है वो सीनियर ऑफिसर्स की तरफ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला वर्कर है, ठीक है, फिर क्या है? प्रोडक्शन सुपरवाइजर, फिर उसके ऊपर कौन जा रहा है? मैसेज किसको जा रहा है? असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को, फिर उसके बाद किसको जा रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर को। अगर यही चीज़ जो है, ये वाला चीज़ जो है, अगर हम लोग को इसमें देखना हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले स्टॉप, फिर सेकंड क्या है? सुपरवाइजर, थर्ड क्या है? ये जाएगा, फिर थर्ड सेक्शनल मैनेजर को, फिर उसके बाद सेक्शनल मैनेजर किसको बोलेगा? जनरल मैनेजर को, फिर जनरल मैनेजर किसको मैसेज भेजेगा? तो मैनेजिंग डायरेक्टर को। यानी कि ये जो एरो बन रहा है, ये अभी नीचे की तरफ बन रहा था, अभी ये कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। अगर जो एरो है ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड बोलेंगे, और जो एरो है अगर वो नीचे की तरफ आए तो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। होता क्या है कि जो हम लोग के ऑफिस में या फिर कॉरपोरेट में कई विभाग होते हैं, कई ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, वहाँ के मैनेजर अलग अलग होते हैं, वहाँ के वर्कर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायगोनल में उन्हीं की बातें चल रही हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक जो सेक्शन है, जो एक विभाग है, उसका मैनेजर किसी दूसरे मैनेजर से, यानी कि जैसे यहाँ पे बहुत ही क्लियरिटी से समझाया गया है कि जैसे परचेज मैनेजर है, हाँ, तो किससे बात कर रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर से, हाँ। और यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर है, वो किससे बात कर रहे हैं? सेल्स मैनेजर से। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ से एरो जा रहे हैं इधर की तरफ, हाँ, और फिर वही एरो इधर की तरफ आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी कि अगर हम बातें करें हॉरिजॉन्टली की, तो एक सेम लेवल की जो हमारी वर्कर्स होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनमें कोई कम्युनिकेशन फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टली फ्लो। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टली फ्लो। समझ में आ रहा होगा? प्लीज जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं डायगोनल। डायगोनल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि जैसे यहाँ पे एक टॉप मैनेजमेंट है, हाँ, सॉरी, उसके नीचे करीब 3 मैनेजर है, हाँ, देख पा रहे होंगे आप लोग, 3 मैनेजर है, हाँ। 3 मैनेजर के नीचे भी कई सारे वर्कर्स हैं। यहाँ पे 4 वर्कर्स को दिखा दिया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा इसको, जो डायगोनल में होता है, ये यहाँ से वर्कर्स बात कर रहा है यहाँ के मैनेजर से,
हाँ, यानी कि जब कोई ऐसा वर्कर्स या ऐसा कर लीजिए कि कोई दूसरी सेक्शन का या दूसरे विभाग का कोई वर्कर्स यानी कोई जूनियर ऑफिसर दूसरी विभाग या दूसरी सेक्शन के सीनियर ऑफिसर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? डायगोनल कम्युनिकेशन। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पे अपवर्ड में दे रहे हैं, यहाँ पे भी 4 वर्कर्स हैं। हाँ, यहाँ पे का अगर बात मैनेजर इसी कर रहा है तो हो क्या रहा है कि डायरेक्ट जो वर्कर्स हैं डायरेक्ट अपना बातें जो है मैनेजर से कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो ऐसी कम्युनिकेशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन। अब ध्यान देते हैं थोड़ी सी बातें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। अभी हम थोड़ा सा इसमें और बातें करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता कैसे? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तब होता है या उस माध्यम से होता है या उस चैनल से होता है, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, टेलीफोन ले लीजिए, या तो कोई मीटिंग ऐसा है जिसमें सब सेम जो है सेम लेवल के ऑफिसर उसमें कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस टाइप हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टली फ्लो कम्युनिकेशन की बातें चलती हैं, ठीक है। अब डायगोनली कम्युनिकेशन और आप लोग डायरेक्ट ही समझिए या तो आप लेटर के रूप में। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और थोड़ी सी बातें बतानी थी इसमें, डाउनवर्ड में और अपवर्ड में। ध्यान दीजिएगा कि जो डाउनवर्ड में कम्युनिकेशन आता है वो हमेशा और हमेशा ऑलवेज ये या तो इंफॉर्मेशन रहेगा या तो ऑर्डर रहेगा। हाँ, इंफॉर्मेशन, ऑर्डर या निर्देश हो सकते हैं, सुझाव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। बट अपवर्ड में, ठीक है, अपवर्ड में ओनली ऑन निर्देश हो सकते हैं या फिर उनसे वो मतलब ऑर्डर नहीं दे सकते। इतना समझिए कि उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। हाँ, उनसे अनुमति मांग सकते हैं, विनती कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकते। इतना बात समझानी थी आपको। आगे हम लोग चलते हैं। अब ये हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं इस स्लाइड में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वहाँ पे हम लोग थोड़ा से जल्दी पढ़ के निकल गए थे, यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू interchange of informal officially. The flow of communication is controlled and is the deliberate effort. ध्यान दीजिए, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो वास्तव में इंफॉर्मेशन ऑफिशियली होती है। जितने भी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं या तो जितने भी इंफॉर्मेशन टेक इन टेक आउट किए जाते हैं या लिए दिए जाते हैं, या तो आप समझ लीजिए अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में की बात किए जाते हैं, वो प्योर टू प्योर ऑफिशियली और रूल बाय रूल होते हैं, ठीक है। इसमें कंट्रोल इज एंड इन अदर डिलिब्रेट एफर्ट, इस पे किसी एक पर्सन का कंट्रोल होता है, ठीक है। और ऐसा कम्युनिकेशन डिलिब्रेट एफर्ट लगाता है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, आई होप। वहीं उसके अपोजिट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देखते हैं तो द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल इन द अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो होता है कैजुअल कम्युनिकेशन होता है। कैजुअल मतलब कि बस
ऐसे ही बातों बातों में हो गई बातें। और इसमें अनऑफिशियल फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, जैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आगे देखते हैं, wherein the information is exchanged between two or more person without confirming the, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि यहाँ पे 2 और मोर पर्सन रहेंगे, बट किसी को इन्फॉर्म किया गया, किसी को नहीं किया गया, कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, प्रोसेस नहीं है, सिस्टम नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई चेन नहीं है, कोई कमांड नहीं है। समझ पा रहे होंगे कि इसमें कुछ नहीं है, प्योर टू प्योर इंफॉर्मेशन जो जा रहा है वो अनबिहेवली और दोस्त जैसे होते हैं, कुछ भी बक देते हैं, उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक प्लेस होता है, वर्किंग प्लेस लाइक डिपार्टमेंट एंड ऑफिस, बट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इज नॉट डिराइव एनी प्लेस। ये कहीं भी हो सकता है, जैसे कि रेस्ट रूम, कॉरिडोर, कहीं भी इस मीटिंग को बुलाया जा सकता है, किया जा सकता है। टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग वर्किंग टाइम। इसका टाइम जो होता है वर्किंग टाइम में ही ऐसे जो कम्युनिकेशन होते हैं, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। ये आफ्टर वर्क, कॉफ़ी ब्रेक टाइम, इस टाइम भी हो जाते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉफ़ी पीते पीते भी ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पूरा हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन ये जो होता है टॉप एंड डाउन ही होता है, टॉप एंड डाउन, सॉरी, ये टॉप एंड डाउन होता है, जबकि इनफॉर्मल जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक। मैसेज टाइप टॉक ओरिएंटेड होता है, ये नॉन टास्क ओरिएंटेड होता है, जिसमें कोई फॉर्मल में कोई टास्क होता है, जबकि इनफॉर्मल में कोई ऐसा टास्क नहीं होता है, ठीक। और मैसेज क्या होता है, सॉरी, मैसेज ट्रेंड है, ये ऑफिशियल होता है, ये प्राइवेट होता है, इमोशनल होता है, वन टाइम होता है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। मैसेज क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, इसमें सबसे पहले लोग प्रिपरेशन वगैरह करके आते हैं, मैसेज राइटिंग जो होती है। और इधर जो होता है इमीडिएट, फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल, कभी भी इमीडिएटली लोग बुलाएं कि ये और काम हो गया, ठीक। अब फॉर्मेशन कैसा होता है, तो राइट लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज और डायरेक्ट एक्सप्रेशन। इसमें जो होता है रिटन लैंग्वेज में और डायरेक्ट एक्सप्रेशन के थ्रू जो होता है हम लोग का कम्युनिकेशन किया जाता है। और इसमें जो होता है स्पोकन लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वहीं इस पर हावी भी रहता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये लास्ट हम लोग का है, ठीक। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है इस फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोग पहले ही बातें कर चुके हैं कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही रूप होता है, क्योंकि इसमें भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, कोई प्लेस नहीं होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कोई एम फिक्स नहीं होता है, कोई टास्क फिक्स नहीं होता है। जो कह रहा है कोई मतलब नहीं है, जो बोला सो बोला। हाँ, इसमें ये होता है कि थोड़ा सा जो मैसेज होता है बहुत जल्दी आता है किसी के पास। आप जानते होंगे कि जो अफवाह है बहुत जल्दी फैलती है, और पहले भी हम बता चुके हैं ये अफवाहों का बंडल है। हाँ, आगे देखते हैं, ऑपरेटेड बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चैनल्स विच कैन कंट्रीब्यूटेड टू एंड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्रोफेसर कीथ डेविस की एक बात लिखी हुई है। प्रोफेसर कीथ डेविस हैज क्लासिफाइड ग्रेपवाइन इनटू 4 टाइप्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हमने इनको इंक्लूड कर दिया है कि प्रोफेसर कीथ डेविस ने इसको 4 टाइप में जो है
क्लासिफाइड किए हैं। सबसे पहला जो है उस सिंगल स्ट्रेंड चैन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज है जो ABCD से Y तक Z तक जा रहा है, यानी कि एक सिंगल बंदे से जा रहा है। ऐसे क्या वो इससे अगर कम्युनिकेशन या ऐसे मैसेज फ्लो हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल स्ट्रेंड चैन। सेकेंड है गॉसिप चैन। गॉसिप चैन मतलब आप लोग गॉसिप का समझ रहे होंगे कि कोई ये बंदा है, उसके कई सारे फ्रेंड्स हैं, गॉसिप के थ्रू वो बातें हो गई, वो मैसेज डिलीवर कर दिया गया। हाँ, थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी चैन। प्रोबेबिलिटी चैन क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी चैन मतलब कि एक जो मेन हम लोग बोलते हैं ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन, आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी चैन मेन होता है, क्योंकि यह एक ऐसा चैन है जैसे कि ए बंदा है कोई, वो यप को कोई बात बताता है, ठीक, यहाँ से यप पे बता रहे हैं और वहीं कोई डी को बता रहे हैं। हाँ, अब डी क्या करेगा, डी उठेगा 3 लोग को बताएगा, अब 3 लोग और किसी को बताएंगे, 3 लोग को ये KG को बता रहे हैं, KG और किसी को बताएंगे। ऐसे ये जो मैसेज है बहुत जल्दी डिलीवर होता है और ये अफवाह बन जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग इसमें होते हैं सब लोग अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लस्टर चैन। अब क्लस्टर चैन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। क्लस्टर चैन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई एक बंदा ए है, ठीक, वो CDF को मैसेज डिलीवर कर रहा है, देन F क्या कर रहा है, BI को दे रहा है, बट फिर F जो है सिर्फ सिंगल बंदे को डबल बंदे को B को भेजा और B सिंगल बंदे को J को, यानी कि ये जाते जाते पहले तो बहुत तेज रहता है, बाद में क्या होता है बहुत ही स्लो हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव कम हो जाता है, उस मैसेज का प्रभाव कम हो जाता है, इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसे ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर चैन, ठीक। इसी पे और ये वीडियो एंड अप होता है।